हेलो बच्चों, कैसे हो। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाई थी दीर्घ संधि। तो अब मैं आपके लिए लेके आई हूँ गुण संधि। तो आज हम पढ़ेंगे गुण संधि। तो हमारा गुण संधि में सबसे पहले हम जानेंगे गुण संधि का सूत्र। सूत्र क्या होता है गुण संधि का? आद गुण है। ये हो गया हमारा गुण संधि का सूत्र। क्या हो गया हमारा गुण संधि का सूत्र? आद गुण है। अब हम लिखे इसके जानेंगे परिभाषा। गुण संधि की परिभाषा। अब हम इसकी परिभाषा जानेंगे। तो गुण संधि की परिभाषा को क्या होगी, तो आप समझने की कोशिश करेंगे कि हम गुण संधि को कैसे करेंगे। अ क्या होगी इसकी परिभाषा? अ और आ। आ के बाद आ के बाद ई। आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है। क्या हो गया? आ के बाद आ के बाद ई आए तो हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही आ आ आ आ के बाद क्या है हमारा? ओ ओ आ के बाद उ आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? ओ हो जाता है। आ के बाद रिरी आए तो अर हो जाता है। ऐसे ही आ आ आ आ आ के बाद ल आए तो अल हो जाता है। क्या हो गई इसकी परिभाषा? आ के बाद ई आ के बाद ई आए तो हमारा ए हो जाएगा। आ के बाद उ आएगा तो ओ हो जाएगा। और आ के बाद री आएगा तो अर हो जाएगा। आ के बाद ल आएगा तो अल हो जाएगा। ठीक है। अब हम इसके उदाहरण समझेंगे। ये आपको परिभाषा समझ में आ गई। अब हम इसके उदाहरण समझेंगे। उदाहरण हम इसके कैसे करेंगे? उदाहरण उदाहरण देखेंगे हम इसके। क्या उदाहरण होगा? जैसे पहला उदाहरण इसका हम करेंगे रमेश हो क्या? अब हम इस रमेश को तोड़ेंगे। तो हम रमेश को कैसे तोड़ेंगे? रमा और ईसह। ठीक है। तो रमा ऐसे क्या निकल रहा है हमारा स्वर? आ। और इधर क्या निकल रहा है? ई। और जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। इधर देखा आपने अ और आ के बाद ई आएगी तो हम क्या बताया था मैंने परिभाषा में आपको? ए हो जाएगा। ठीक है। अब रमा में से आ निकल गया तो अब क्या शेष बचा? रम। इधर हमारी आ गई ए और इधर ई निकल गई तो क्या शेष बचा? श।
और जब हम इन्हें मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, रमेश। ये हो गया हमारा उदाहरण गुण संधि का। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे अगला उदाहरण। अगला उदाहरण होगा हमारा सुरेश। क्या होगा हमारा अगला उदाहरण, सुरेश। अब हम इसे तोड़ेंगे, सुर और ईश। ईश, ये हमने तोड़ दिया, सुर और ईश है। सुर, सुर में से क्या स्वर निकल रहा है, अ। और इधर क्या निकल रहा है, ई। अ और ई को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, अ और ई को मिलाएंगे तो हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, अब हमारा स्वर में, सुर में से अ निकल गया तो क्या शेष बचा, सुर। इधर हमारी ए, ये वाली ए हमारी इधर आ जाएगी। इधर ई हमारी निकल चुकी है तो इधर हमारा क्या शेष बचा, सह। और जब हम इसे मिलाएंगे तो मिलाने पर हो जाएगा हमारा सुरेश। हो गया क्लियर, आ गया समझ में। अब हम इसका अगला उदाहरण देखेंगे। अगला उदाहरण हमारा क्या होगा, सुरेश है आपको समझ में आ गया होगा, रमेश है समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसका अगला उदाहरण देखेंगे। तो अगला उदाहरण हमारा क्या होगा, उपेंद्र है। उपेंद्र। अब हम इसको तोड़ेंगे, उपेंद्र को, उपेंद्र को तोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा, उप और इंद्र। इंद्र, ये हमारा हो गया उप और इंद्र है। अब हम क्या करेंगे, उप, उप में क्या आ रहा है, अ। और इधर क्या आ रहा है, ए। और जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए। इधर मैंने आपको बताया था, चाहे छोटा आ हो या बड़ा हो, या छोटी ई हो या बड़ी ई हो, कोई भी ई हो दोनों में से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमने छोटा अ और इधर हमारी छोटी ई, तो जब हम इसे मिलाएंगे तो हमारा क्या हो गया, ये ए। ठीक है, आ गया समझ में। अब हम क्या करेंगे, उप, 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 और इधर हमारी ये आ गई ए। इधर हमारा ई निकल चुका है तो अब हमारा ये इधर क्या शेष बचा, द्र। हो गया। अब हम इसे मिलाएंगे तो मिलाने पर हमारा हो जाएगा उपेंद्र। उपेंद्र हो गया क्लियर, मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। और देख लो एक उदाहरण, अगला उदाहरण होगा इसका महेंद्र। महेंद्र, अब हम इस महेंद्र को तोड़ेंगे तो महेंद्र से हो जाएगा हमारा महा और इंद्र। इंद्र, ये हो गया हमारा महा और इंद्र है। अब हम इसमें क्या करेंगे, महा, महा में क्या हो गया, आ। और इधर क्या आया हमारा, ए। और जब हम आ और ई को मिलाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए। ये हमारा ए हो गया। महा में से आ इधर निकल गया। अब क्या शेष बचा हमारा, मह। इधर हमारा मह शेष बचा और इधर हम ये वाली ए ले लेंगे। इधर ए निकल गई तो हमारा क्या शेष बचा, द्र। ठीक है, अब हम इसे मिलाएंगे तो मिलाने पर हमारा हो जाएगा महेंद्र। हो गया क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे ही हमारा अगला उदाहरण होगा ये उदाहरण आपको समझ में आ गए होंगे, ए वाले। ठीक है, आ के बाद ए तो इसके बाद हो जाएगा हमारा ए। ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगी आ के बाद उ आता है तो हमारा ओ हो जाता है। ठीक है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे,
इसका उदाहरण हम देखेंगे सूर्योदय। सूर्योदय। अब हम इस सूर्योदय को तोड़ेंगे। तो हम सूर्योदय को कैसे तोड़ेंगे? सूर्य और उदय। सूर्य और उदय। सूर्य, क्या स्वर निकल रहा है इसमें से? अ। और इधर क्या निकल रहा है? ओ। क्या है, क्या बताया इधर परिभाषा में? अ और ओ। जब हम अ और ओ को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ओ। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पे लेंगे ओ। ओ हो गया। अब सूर्य में से अ निकल गया। अब हमारा क्या शेष बचा? सूर्य। अ निकल गया है, हमारा स्वर निकल चुका है, तो हम इसे हलंत कर देंगे। अब हम क्या करेंगे? इस ओ को हम यहाँ लेंगे। वो हमारा इधर आ गया। और अब हम क्या करेंगे? इसमें से हमारा ओ निकल चुका है, तो हमारा क्या शेष बचा? दयः। दयः। अब हम इसे मिलाएंगे, तो मिलाने पर क्या हो जाएगा? सूर्योदयः। हो गया क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला उदाहरण देखेंगे इसी का। तो अगला उदाहरण हमारा होगा महोदयः। क्या हो गया हमारा उदाहरण? महोदयः। अब हम इसे तोड़ेंगे, तो इसे हम कैसे तोड़ेंगे? महा और ओदयः। ये हो गया हमारा महा और उदयः। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। महा में से क्या स्वर निकल रहा है हमारा? आ। और इधर क्या निकल रहा है? ओ। आ और ओ को हम मिलाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ओ। इधर महा में से आ निकल चुका है, तो हमारा क्या शेष बचा? मह। और इधर हमारा आ जाएगा ओ। और इधर हमारा ओ निकल गया है, तो अब हमारा शेष बचा दयः। और हम इसे मिलाएंगे तो मिलाने पर हो जाएगा महोदयः। हो गया क्लियर? समझ में आ गया आपको? अब हम इसका अगला उदाहरण देखेंगे। अब हम इसका अगला उदाहरण देखेंगे, तो हमारा अगला उदाहरण इसका होगा महोत्सवः। महोत्सवः। अब हम इसे महोत्सव को सॉल्व करेंगे, तो हम इसे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? महा और उत्सवः। उत्सवः। अब हम क्या करेंगे? महा और उत्सव है। अब महा में से हमारा क्या आ जाएगा? आ। इधर हमारा क्या होगा? ओ। और हम इसे आ और ऊ को मिलाएंगे तो हो जाएगा हमारा ओ। महा में से आ निकल चुका है, तो अब हमारा क्या शेष बचा? मह। इसे हम हलंत करेंगे। इधर हमारा आ जाएगा ओ। इधर हमारा ओ निकल चुका है, तो हम इसे क्या लेंगे? सवह। और जब हम इसे मिलाएंगे तो हो जाएगा हमारा महोत्सवः। हो गया क्लियर? आ गया होगा। अगला हमारा उदाहरण होगा हितोपदेशः। हितोपदेशः। हितोपदेशः स्पष्ट हो रहा है? हित का उपदेश। अब हम इसे कैसे तोड़ेंगे? हित। और इधर हमारा क्या आ जाएगा? उपदेशः। उपदेशः। अब हम सॉल्व करेंगे इसे। हित त अ। और इधर हमारा आ गया ओ। और जब हम अ और ओ को मिलाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा ओ। अब हम क्या करेंगे? इसमें से हित में से अ हमारा निकल चुका है, तो हमारा शेष बचा
हित, इसे हम हलंत कर देंगे क्योंकि स्वर निकल चुका है। अब इसके बाद ये हमारा ओ निकल गया, तो इधर पहले हम लेंगे इसे ओ को, ये वाला ओ हमारा आ गया, ओ से निकल गया तो हमारा क्या शेष बचा, प दे श। ठीक है, क्यों ये पदेशय आ गया, क्योंकि इसमें से हमारा ओ निकल गया तो ये वाला पदेशय यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हम इसको मिलाएंगे तो हमारा हो जाएगा ये हितोपदेशः। हो गया क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम अगला उदाहरण करेंगे। कौन सा उदाहरण करेंगे, आगे हम करेंगे, मैं आपको कुछ उदाहरण बताती हूँ तो वह आप सॉल्व करके जरूर देखें। जैसे कि आपका अगला उदाहरण होगा चंद्रोदय, वो आप लोग खुद सॉल्व करके देखेंगे। इसके बाद महोदकम, गीतोपदेश है, इसी तरह से आपके ऊ के उदाहरण होंगे, वो आ के बाद ऊ और ओ, ये आप उदाहरण सॉल्व करके देखेंगे। इसके बाद अगला हमारा आता है आ के बाद रिवी आएगी तो इसका हो जाएगा अ। तो इसका मैं आपको एक दो उदाहरण इसके बताती हूँ। दे, इसका देवर्षे, देवर्षिः, ये हो गया हमारा देवर्षिः। अब हम इसे तोड़ेंगे तो देव और इधर हमारा हो गया ऋषि, देव और ऋषि, इस तरह से हमने इसे तोड़ दिया। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, देव में से आ गया अ और इधर हमारा क्या निकला, रिरी, ये हमारी रिरी निकल गई तो रिरी। अब मैंने यहाँ पे क्या बताया था, आ के बाद रिरी आती है तो हमारा हो जाएगा अर, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा अर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रिरी अ और रिरी को मिला दिया तो हमने हो गया अर। अब हम देव और इसे हम हलंत कर देंगे क्योंकि इसमें से स्वर निकल गया अर, ये हो गया हमारा अर। और इधर हम से, ये आ गई हमारी से। अब हम इसे मिलाएंगे तो मिलाने पर हो जाएगा हमारा देव, ये हमारा हलंत खत्म हो गया, ये आ हमारा इधर आ गया और ये हमने से, देवर से, र ऊपर आ गया। हो गया क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण और बता दूं मैं आपको इसका, शीतर्तो, शीतर्तो। अब हम इसे तोड़ेंगे, शीतर्त को कैसे तोड़ेंगे, शीत और इधर हमारा हो गया ऋतु, शीतर्तो। अब इसमें से इस तरह आ गया शीत अ, इधर आ गया हमारा रिरी और जब हम इसे मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा अर, इधर शीत और ये आ गया हमारा अर और हम इधर रिरी निकल गई तो हमारा शेष बचा इधर तो, और जब हम इसे मिलाएंगे तो मिलाने पर हो जाएगा हमारा शीतर्तो। हो गया क्लियर, समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आपका होगा महर्षि, ग्रीष्मर्तो, बसंत ऋतु, इसी प्रकार से आपके बाकी के और भी उदाहरण होंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ लड़का एक उदाहरण, बाकी के आप लोग उदाहरण करके देख लेंगे। अब आता है तवल का, लड़का उदाहरण होगा तवलकार। अब हम इसे तवलकार को सॉल्व करेंगे। तब हम इसे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा तब और इधर हो जाएगा हमारा लड़कार, लड़कार। अब क्या करेंगे, तव
क्या आ रहा है अ, और इधर क्या आ रहा है लर। क्या बताया था अ के बाद लर आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा अल। अब हम इसे करेंगे अल। ये हो गया हमारा अल। अब हम इसे कैसे करेंगे तब, यह हलंत हो गया हमारा, अ निकल गया, इधर अल आ जाएगा हमारा अल, और इधर हमारा कार है, लर निकल गया तो इधर हमारा शेष बचा कार है। अब हम क्या करेंगे, हम इसे मिलाएंगे तो कैसे होगा तब 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 कार। कैसे हो गया ये हमारा तब लकार है। अब हम क्या, तब में से अ निकल गया और इधर ल निकल गया तो हमारा हो गया अ, और ल को मिला देंगे तो हमारा हो जाएगा अल, तब अल कार है, और मिलाएंगे तो तवल कार है। इसी तरह से हमारा होगा मल्लकार है, सुंदर लकार है। ठीक है, आप सॉल्व करके देखेंगे। इसी तरह से हमारी ये गुण संधि समाप्त होती है। अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी यड़ संधि। ठीक है, धन्यवाद।